दोस्तों, आपका स्वागत है सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। भक्ति आंदोलन से संबंधित है ये लेसन। सूफी शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्यता प्राप्त क्या है? सूफी संत के सर्वाधिक उत्पत्ति जो हुई है सूफ शब्द से हुई है, क्योंकि उनकी सूफी कपड़े वो ओढ़ते थे, अर्थात लवादा ओढ़ते थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूफियों के बारे में गलत कथन है जो ये बताना है। देखिए, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए इनके महत्व को नकारा था। जी हाँ, सूफियों ने नकारा था। ओके, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से की जाती है। कव्वाली वगैरह सुने होंगे। ठीक है, सूफियों को विश्वास था कि प्रेम और संगीत से की जा सकती है। जी हाँ, सूफी लोग गुरु का अधिक महत्व देते थे। जी हाँ, गुरु को लोगों को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म के समान हूँ, घोषित किया, जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया गया था? किसे किया गया था? मंसूर अल हज्जाज को किया गया था। मंसूर अल हज्जाज को। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को था। ओके, मोइनुद्दीन चिश्ती का था। भक्ति संगीत ईश्वर के नजदीक पहुंचाने का मार्ग है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? सलीम चिश्ती ने किया था या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था चिश्ती सिलसिले को स्थापित भारत में। ओके, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित किससे है? इस्लाम से है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है क्या? सूफी आंदोलन कहा जाता है। ओके, सूफी आंदोलन कहा जाता है। सोहरावर्दी का संस्थापक कौन था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया था सोहरावर्दी का। ठीक है, सोहरावर्दी के संस्थापक कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी का बदरुद्दीन समरकंदी था। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन था? बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी का कौन था? मोहम्मद गौस गिलानी। कादरी का मोहम्मद गौस गिलानी। और नक्श का ख्वाजा बकी बिल्लाह था। नक्शबंदी का ख्वाजा बकी बिल्लाह था। नक्शबंदी का औरंगजेब फॉलो करता था। ओके, इसके संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह। ऑप्शन ए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो भारत में सबसे ज़्यादा फिरदौसी को मिली थी या चिश्ती सिलसिला को मिली थी? तो चिश्ती को मिली थी। बिहार में फिरदौसी। ओके, भारत में चिश्ती सिलसिला को। फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी कौन था? याहिया मनेरी था। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी था। ओके, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिले को आया था। औरंगजेब ने नक्शबंदी। ओके, निम्न में से सुमेलित करना है। पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब गुरु होता है या मार्गदर्शक होता है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है। खलीफा का मतलब क्या होता है? सूफी मत का अनुपालक होता है। सूफी मत का अनुपालक खलीफा। और खानकाह का मतलब होता है सूफी संत जहाँ लोग रहते हैं, सूफी लोग रहते हैं, खानकाह कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं है, ये बताना है। देखिए, बाबा चिश्ती सिलसिले का जो नहीं है आपको बताना है। बताए थे जकारिया नहीं है। शेख बहाउद्दीन जकारिया नहीं है चिश्ती सिलसिले का। बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, शेख अहमद नगौरी है, बाबा फरीद है चिश्ती का। जकारिया नहीं है।
चिश्ती सिलसिले की सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा गया है। दिल्ली का दीपक कहा गया है। निजामुद्दीन औलिया को कहा गया है या फिर शेख नसरुद्दीन को? शेख नसरुद्दीन को चिराग ए देहलवी कहा गया है। ओके, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है जिसे चिराग ए देहलवी कहा गया है, यानी दिल्ली का दीपक शेख नसरुद्दीन को कहा गया है। ओके, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था या फिरोज शाह खिलजी से मिलने से मना कर दिया था? फिरोज शाह खिलजी से किससे मना कर दिया था? जलालुल फिरोज खिलजी से मना कर दिया था मिलने से। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था किससे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मना कर दिया था। ओके, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली का दीपक निजामुद्दीन को ही कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली का दीपक शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है। ओके, और निजामुद्दीन औलिया ने किससे भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। ओके, निम्नलिखित में से सूफी सिलसिला कौन था जो संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो था ये संगीत के विरोधी में था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर। ओके, सिर ए अकबर ने दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो कि फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर का। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो कौन कौन सूफी था? निजामुद्दीन औलिया तो था ही और मोइनुद्दीन चिश्ती था ही। ऑप्शन सी। ओके, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता किसकी है? तो कश्मीर की है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहाँ का है? तो कश्मीर का है सूफिया कलाम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो फतेहपुर सिकरी में रहता था। फतेहपुर सिकरी में रहता था सलीम चिश्ती। इसी के नाम पर सलीम रखा था अकबर ने अपने बेटा का। वहदत उल सुहूद जिसका मतलब भारत के द्वैतवादी जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक मतलब होता है भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करता है कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में वह प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, वह कौन है? तो ख्वाजा वकी बिल्ला है। ख्वाजा वकी बिल्लाह नहीं बल्कि शेख अहमद फारूकी सरहिंदी है। शेख अहमद फारूक सरहिंदी है। ओके, इसे गिरफ्तार कर लिया था पाखंडी होने के कारण। ओके, फारूक सरहिंदी होगा। मध्यकालीन सूफी में सबसे धनी सूफी कौन था? तो सबसे जकारिया था। ओके, जकारिया ये मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी था वक्त जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। भाग्यवान रोटी वाला किसे कहा जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। ओके, बख्तियार काकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है
किसी सूफी संत को तारकीन सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली थी। सन्यासियों को उपाधि मिली थी किससे? तो हमीउद्दीन नगौरी से। हमीउद्दीन नगौरी से मिला था। ओके, सन्यासियों का उपाधि किसे मिला था? हमीउद्दीन नगौरी से मिला था। ओके, गज ए शंकर यानी शेख फरीद या बाबा फरीद भी कहते हैं, इसकी गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था बाबा फरीद का क्षेत्र? अजमेर था या हांसी अजोधन था? हांसी व अजोधन था। ठीक है, बाबा फरीद का जो गतिविधियां क्षेत्र था हांसी अजोधन था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। कविता विभक्ति यानी काव्य विभक्ति का उर्दू का प्रयोग पहला लेखक अमीर खुसरो। सूफी संत से किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय किसे कहा गया है? अल्लाह का प्रिय कहा गया निजामुद्दीन औलिया को। ओके, निजामुद्दीन औलिया को कहा गया है, ना कि नसरुद्दीन को। सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्ते यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। अब फिरोज खलजी से मिलने से इसी ने मना कर दिया था, निजामुद्दीन औलिया ने। हनोज दिल्ली दूर अस्ते। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो बुरहानुद्दीन गरीब था। ठीक है, गरीब गरीब दक्षिणी भारत में गरीब चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब सूफी के रचयिता कौन है? तो गेसुद्राज बंदानवाज है। ठीक है, बंदानवाज शायरी मारमर के खुद खूब बंदा मारता है। ठीक है, खूब बंदा मारता है शायरी मारमर के, इस प्रकार याद कर सकते हैं। मिराज उस आस्किन कहा जाता है। ओके, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जिसे जहांगीर कहते हैं का जन्म हुआ था, वह शेख सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती था। ओके, चिश्ती सिलसिले एवं सोहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है आपको। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में इंटरेस्ट लेता था। ठीक है, सोहरावर्दी ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चिश्ती सभा यानी संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, सही बात है। और आज जबकि सोहरावर्दी नहीं करता था। चिश्ती राजकीय संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, जबकि सोहरावर्दी धन को संचय करता था। ठीक है, चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में हुआ। जी हाँ, सही है, ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था? शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था जकारिया को। ठीक है, जकारिया को शेख उल इस्लाम शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया इल्तुतमिश ने जकारिया को। ठीक है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बिहार कौन था? फिरदौसी। ओके, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी था। ओके, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिहार शरीफ था। ओके, बिहार शरीफ याह्या मनेरी का। फारसी में रचित मजमा उल
उल बहरैना यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है। इसके रचयिता कौन है? दारा शिकोह है। ठीक है, दो समुद्रों का संगम मजमा उल बहरैन कहा गया। हिंदू मत और सूफी मत दोनों का तुलनात्मक अध्ययन दारा शिकोह ने किया था। जी हाँ। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? ओके, फारसी में किया था किसने? तो दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे, उसमें रंग भरते थे? नक्शबंदी था। नक्शा बनाना नक्शबंदी का। मुगल बादशाह औरंगजेब की सूफी सिलसिले से में इंटरेस्ट रखता था, तो वही नक्शबंदी में इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, निम्नलिखित में से बताना है किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की है सलीम चिश्ती ने। ठीक है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की है शेख सलीम चिश्ती ने। ठीक है, और इसमें बताना है गलत युग्म कौन सा है? तो चिश्ती का जो क्षेत्र था दिल्ली और दोआब का क्षेत्र था। दिल्ली व दोआब का क्षेत्र था। सोहरावर्दी का क्षेत्र सिंध था। ठीक है, से सोहरावर्दी का क्षेत्र था कौन? सिंध था। ओके, औलिया का क्षेत्र दिल्ली था, मध्य प्रदेश नहीं, गलत है। ठीक है, फिरदौसी का बिहार, ऑप्शन सी। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? वे ध्यान साधना और श्वास नियमन का कार्य करते थे। जी हाँ। एकांत में कठोर बैठते थे या यौगिक व्यायाम करते थे? जी हाँ, बिल्कुल करते थे। श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्ष उन्माद के उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का भी गायन करते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन था इसमें। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।